द डिबेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचिए आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी महान साइंटिस्ट या किसी ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। बिल्कुल। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने दिमाग को एक अलग लेवल पर चलाना जानते हैं। मतलब हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है लेकिन एनर्जी जीरो। और जैसे ही फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शन सर पर नाचने लगते हैं। हाँ, वो फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। एग्जैक्टली। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। तो आज की हमारी चर्चा का केंद्र न्यूरोसाइंस पर आधारित 8 ब्रेन रूल्स हैं। और हम इसी सवाल से जूझने वाले हैं कि इन 8 नियमों को मिलाकर सुबह से रात तक का एक आदर्श और प्रभावी रूटीन कैसे तैयार किया जाए। जो कि एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। बिल्कुल है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये मानना है कि एक सुपर प्रोडक्टिव दिनचर्या के लिए हमें अपनी बायोलॉजी के अनुसार एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त ढांचा चाहिए। मतलब दिन की शुरुआत एक्सरसाइज और विजुअल से होनी चाहिए ताकि सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज हो। काम का समय पूरी तरह से वन टास्क के टाइम और 90 से 120 मिनट के अल्ट्राडाइन रिदम वाले ब्लॉक्स में बटा होना चाहिए। और रात सिर्फ और सिर्फ नींद के लिए होनी चाहिए। जब हम दिमाग को एक मशीन की तरह ट्यून करते हैं ना, तभी हम बिना थके काम कर सकते हैं। देखिए, आपका ये जो बायोलॉजिकल ढांचा है वो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, एक परफेक्ट एक्सेल शीट की तरह। लेकिन स्रोत सामग्री खुद कहती है कि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। पर साइंस तो एक सेकंड, साइंस ये भी कहती है कि एक आदर्श दिनचर्या घड़ी के कांटों पर नहीं बल्कि हमारे इमोशंस और स्ट्रेस सिग्नल्स पर आधारित होनी चाहिए। मेरा तर्क ये है कि आप फोकस और ब्रेक को जबरदस्ती शेड्यूल नहीं कर सकते। आपको अपने दिमाग की थकावट और बेचैनी को सुनकर अपनी दिनचर्या को पल पल एडजस्ट करना होता है। असली प्रोडक्टिविटी नियमों को जीने में है, उन्हें खुद पर एक मिलिट्री रूटीन की तरह थोपने में नहीं। मिलिट्री रूटीन मतलब मैं इसे अनुशासन कहूंगा। चलिए दिन की शुरुआत से ही बात करते हैं। मॉर्निंग रूटीन। हाँ, बताइए। सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज, जो हमारा रूल 2 है, और विजुअल्स यानी रूल 6 का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब जब हम उठते हैं तो दिमाग में एक कोहरा सा होता है, कुछ समझ नहीं आता। उसे काटने के लिए बॉडी को मूव करना जरूरी है। 20 मिनट के ब्रिस्क वॉक से ब्लड फ्लो बढ़ता है, डोपामाइन किक स्टार्ट होता है। और उसके तुरंत बाद अगर आप अपने गोल्स को एक विजुअल बोर्ड पर देखते हैं तो वो आपकी विजुअल रियलिटी बन जाती है। ये एक बायोलॉजिकल ट्रिगर है। तो मैं समझती हूँ कि आपको लचीलापन पसंद है, लेकिन क्या सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज के जरिए सेरोटोनिन को एक्टिवेट करना दिन को सही दिशा देने का सबसे ठोस तरीका नहीं है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मूवमेंट जरूरी है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन आप रूल 7 को पूरी तरह से भूल रहे हैं। रूल 7 इमोशंस वाला? बिल्कुल। इमोशंस ड्राइव एक्शन। केवल शारीरिक मूवमेंट काफी नहीं है। अगर आपके किसी गोल से आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो 20 मिनट की वॉक बस एक टास्क बनकर रह जाएगी, एक बोझ। पर शुरुआत में तो हर नई आदत बोझ ही लगती है ना? हाँ, लेकिन बिना इमोशनल वजह के वो आदत टिकती नहीं है। आदर्श सुबह वो है जहां इंसान पहले अपने काम का इमोशनल रीजन खोजे। मतलब आप बिस्तर से उठ क्यों रहे हैं? अगर आपको यही नहीं पता तो आप रोबोट की तरह जूते पहनकर दौड़ने निकल जाएंगे और एक्सरसाइज एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाएगी। वो विजुअल बोर्ड सिर्फ कुछ रंगीन तस्वीरें लगेंगी जिनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, लेकिन उस क्यों तक पहुंचने के लिए भी एक क्लियर माइंड चाहिए होता है जो मूवमेंट से आता है। चलिए सुबह को एक तरफ रखते हैं, दिन के उस हिस्से पर आते हैं जहां असली काम होता है, हमारा वर्क डे, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है। एग्जैक्टली। और यही फोकस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैं रूल 3 यानी फोकस और रूल 8 यानी ब्रेक्स को मिलाकर एक फिक्स रूटीन बनाने पर जोर देता हूं। 120 मिनट वाले ब्लॉक्स? हाँ, 90 से 120 मिनट्स के अल्ट्राडायन रिदम ब्लॉक्स। इस दौरान कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस लेजर बीम फोकस, फोन दूर, टैब्स बंद। और जब ये टाइमर खत्म हो तब 5 या 10 मिनट का गिल्ट फ्री ब्रेक, फिर वापस काम पर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है।
आप 120 मिनट के काम का स्ट्रक्चर बना तो सकते हैं, थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब स्ट्रेस अंदर से फोकस को जला रहा हो तब क्या? आपने रूल 4 यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट को तो कंसिडर ही नहीं किया। मैंने ब्रेक का टाइम तो दिया है ना 120 मिनट बाद। पर अगर 40 मिनट के काम के बाद ही अंदर एंग्जाइटी का दबाव महसूस होने लगे तो 90 मिनट का इंतजार करना तो बेवकूफ़ी है। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है जिससे आपको लड़ना है, ये एक सिग्नल है। लेकिन अगर हम 40 मिनट में ही ब्रेक लेने लगे तो हम कभी उस फ्लो स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे। काम शुरू करने में बोरियत होती है, दिमाग भागना चाहता है। बोरियत और स्ट्रेस में फर्क होता है। जब दिमाग आपसे कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, तो उस वक्त रुककर खुद से ये पूछना कि मुझे क्या चाहिए इस वक्त, क्या ये एक बेहतर रूटीन का हिस्सा नहीं है? अगर आप खुद को फोर्स करेंगे कि नहीं, टाइमर में अभी 50 मिनट बाकी हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्रैश कर जाएगी। पर ऐसे तो हम हर 15 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करने को भी स्ट्रेस सिग्नल मान लेंगे। नहीं, वो अवेयरनेस की कमी है। मैं सोशल मीडिया चेक करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी बॉडी और माइंड की रियल टाइम ज़रूरतों को समझने की। जब दिमाग कहे कि मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए, तभी पॉज लेना सबसे प्रोडक्टिव कदम है। मैं आपकी अवेयरनेस वाली बात की कद्र करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाती है। खैर, दिन भर के इस केओस के बाद एक चीज जो अगले दिन को तय करती है वो है हमारा दिन का अंत, रात का रूटीन। जो कि शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, और यार मेरा अप्रोच पूरी तरह से रूल 5 रिपीट टू रिमेंबर और रूल 1 स्लीप पर टिका है। न्यूरोसाइंस में यह साफ है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये ब्रेन का रीसेट बटन है। इसमें कोई शक नहीं। रात में सोने से पहले दिन की अच्छी बातों को रिपीट करना चाहिए ताकि वो मेमोरीज सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाए, और फिर बिना मोबाइल की रोशनी के एक गहरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तब लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। वो दिमाग के सारे टॉक्सिक प्रोटीन्स को साफ करता है। मतलब नींद ही वो रीसेट बटन है जो बेकार थॉट्स की सफाई करती है। इसीलिए एक फिक्स स्लीप शेड्यूल होना ही चाहिए। मैं आपकी साइंस से पूरी तरह सहमत हूँ। नींद सच में रीसेट बटन है, लेकिन आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। क्या गलती? आप इंसान को मशीन समझ रहे हैं। आप सोचते हैं कि फोन बंद किया, आंखें बंद की और दिमाग का स्विच ऑफ हो गया। लेकिन अगर दिन भर का स्ट्रेस मैनेज नहीं किया गया है, तो आप चाहकर भी अपने ब्रेन को सुला नहीं सकते। आप बिस्तर पर लेटकर भी उसे जलाएंगे। मतलब अगर फोन दूर है और अंधेरा है तो मेलेटोनिन तो रिलीज होगा ही ना? बायोलॉजिकली हाँ, लेकिन साइकोलॉजिकली नहीं। बहुत से लोग नींद को भी मल्टीटास्क करते हैं। सोते समय भी दिमाग में अगले दिन की टेंशन चल रही होती है। एक अच्छी रात की दिनचर्या में सिर्फ फोन बंद करना शामिल नहीं है। सोने से पहले खुद की एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना पड़ता है। खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। यानी एक तरह का इमोशनल क्लोजर। बिल्कुल। अगर अंदर के तूफान को शांत नहीं किया, तो वो 8 घंटे की नींद भी आपको सुबह फ्रेश नहीं उठाएगी। ये सिर्फ एक फिजिकल मैकेनिज्म नहीं है, ये एक मेंटल सरेंडर की प्रोसेस है। ये पॉइंट सोचने वाला है। लेकिन अगर मैं अपनी बात को यहाँ समेटना चाहूँ तो मेरा निष्कर्ष यही है कि आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे दौर में अगर हम इन 8 नियमों को एक स्पष्ट सुबह से रात के फ्रेमवर्क में ढाल लें तो हम अपनी एनर्जी और अटेंशन को बचा सकते हैं। संरचना ही हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जाती है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि नियम महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन सबसे आदर्श दिनचर्या वह है जो हमारी मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करे। हमें अपने दिमाग को स्पेस देना होगा, अपनी भावनाओं और स्ट्रेस सिग्नल्स के साथ अवेयरनेस में जीना होगा। तभी ये नियम जादू की तरह काम करेंगे, वरना ये सिर्फ एक और बोझ बन जाएंगे। मुझे लगता है हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा एसेट है, और इसे सही तरीके से चलाना सीखना कोई फैंटेसी नहीं बल्कि सॉलिड विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा। चाहे आप इन नियमों को एक सख्त टाइम टेबल में डालें या फिर अपने दिल और स्ट्रेस सिग्नल्स के अनुसार इनका इस्तेमाल करें, स्रोत सामग्री में अभी और भी बहुत सी परतें हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो कल सुबह उठकर आप अपने दिमाग के साथ कैसा रूटीन सेट करते हैं, ये फैसला पूरी तरह से आपका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।